इस राज्य में हम जैसा राजा कोई मिलेगा नहीं। हम न्याय के साथ न्याय और अपराधी को सजा देने के सख्त काबिल हैं। हमारे राज्य में हमारे जैसा प्रतापी राजा हो ही नहीं सकता। मंत्री, तुम मंत्री नहीं सैनिक हो। आज जाओ, हमारा आदेश है महामंत्री को बुलाया जाए। मंत्री जी, मंत्री जी, जी मेरा प्रणाम। सीख महाराज जी आपको न बुलाने चाह रहे हैं, आप चले मेरे साथ। ठीक है, चलिए। सिपाही, जी मंत्री जी। आप जाइए। ठीक है, आदेश मंत्री। महाराज को मेरा प्रणाम। खुश रहो मंत्री। मंत्री, हमने तुम्हें ऐसे याद किया कि हमारे मन में एक विचार आया है। क्यों ना हमें एक भव्य बगीचा बनवाया जाए। भव्य बगीचा? हाँ। अरे महाराज, बुरा ना माने तो एक बात कहूं। आपके न जाने कितने इत्यादि भव्य बगीचे हैं, फिर भी आपको एक और बगीचा बनवाना है? नहीं मंत्री, वो और बगीचे हैं, लेकिन उनसे एक अनोखा बगीचा चाहिए जिसमें तरह तरह के वृक्ष लगाए जाएं और वो भी वृक्ष ऐसे उस सौंदर्य की खुशबू देते रहें। उनमें से हमेशा खुशबू आती रहे, ऐसे वृक्ष लगाए जाएं, विशाल विशाल वृक्ष लगाए जाएं और वहाँ हमारी सभा बनेगी। क्योंकि हम अब इस राज्य महल की सभा से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ हमें घुटन सी महसूस होती है। इसीलिए हम अपनी सभा उस बगीचे में लगाएंगे। अच्छा महाराज, आप चाहते हैं कि आपको एक बड़ा भव्य विशाल बगीचा जो कि सीधे जो शुद्ध हवाओं के बीच में आप अपनी सभा जोड़ना चाहते हैं? अच्छा महाराज, बिल्कुल सही समझा मंत्री। क्योंकि उसमें एक ऐसा दरबार लगेगा, क्योंकि भव्य दरबार में पूरे नगर के जितने भी लोग हैं, सारे व्यक्ति नर नारी सब हमारे सभा में आके बैठेंगे और उनका न्याय होगा। जी महाराज, पर एक बात और बोलना चाहूंगा महाराज। बोलिए। महाराज, बात यह है कि आप बगीचे की बात कर रहे हैं, तो बगीचे में इत्यादि फूल वृक्ष, और अगर वृक्ष और फूलों की अगर पौधे अगर हम लगाएंगे भी तो उनके लिए पानी का भी बंदोबस्त होगा। तो महाराज, ये कैसे संभव है? पानी? जी महाराज। तो सुनो मंत्री, जो नदी जाती है हमारे बगीचे से होते हुए, हाँ महाराज, उसको उस नदी का रुख मोड़ दो। जहां पर भी तुम उस भव्य बगीचे को बनाओगे, वही नदी वहां उसका रुख मोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं महाराज आप, कि हम उस नदी का रुख इधर मोड़ देंगे बगीचे की तरफ। पर महाराज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत तेज बहाव में पानी चलता है। कहीं ऐसा ना हो महाराज कि वह पानी आपके जो सिंहासन है, आपके वहां पानी फैल जाए। ये मुझे शंका। मंत्री, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम कभी ऐसा हो नहीं दोगे, क्योंकि नदी का बहाव तुम्हारे अधीन है। ये ध्यान रखो। तुम अपने सैनिकों को कहकर कभी भी बोल देना कि नदी का बहाव कभी भी तेज नहीं होने पाए। चाहे तो उस नदी को दूसरी ओर भी मोड़ दें और इधर भी। ठीक है महाराज, ताकि नदी का बहाव समतल बना रहे। ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा। आपका सिंहासन खुले आसमान के नीचे और बड़े ही भव्य बगीचे के बीच में उस सिंहासन को सजाया जाएगा महाराज। लेकिन मंत्री, एक बात याद रहे। कहिए महाराज। उस बगीचे में हर एक पेड़ ऐसा लगाया जाए, बहुत ही सुंदर, और बहुत ही सुंदर पेड़, बहुत ही सौंधी खुशबू आती रहे, ताकि हमारा वहाँ मन भी लगता रहे और दिल भी। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज। उस बगीचे में हम ऐसे ऐसे पौधे पुष्प लगवाएंगे जो आज तक आपके किसी भी बगीचे में नहीं लगे होंगे। ठीक है मंत्री। ठीक है महाराज, तुम जा सकते हो। आदेश। अरे
कहाँ से आ रही हो इधर? इधर हाँ, मैं तो पेड़ पे से आम लेके आई हूँ। पेड़ पे से आम? हाँ। कौन से पेड़ पे से? कौन से पेड़ पे से? ये पीछे जो बगीचे में पेड़ लग रहा है। तुमने लगवा रखे हैं पेड़? हाँ, हमारा खुद का पेड़ है वो। किधर लग रहा है? इधर ही पीछे। बगीचे में? हाँ। बगीचे में से लाई हो? हाँ। मालूम है कौन के पेड़ है वो? किसके पेड़ है? राजा के पेड़ है वो। अरे वहाँ पे एक पेड़ हमारा भी है। हट! अभी राजा से बात कर रहा हूँ, चोरी कर रही हो फलन की? ऐसा है, फल की हम चोरी नहीं करते, हमारा पेड़ है वो। बस तुम्हारा पेड़ कहाँ से है वो? अरे राजा के बगीचे में पेड़ लग रहा है तो राजा के पेड़ हुए वो? उसमें से पेड़ हमारा है वो। तुम्हारा कैसे हो गया वो? क्योंकि हमने लगाया है उसे। तुमने लगाया, तुम्हारा नाम लिख रहा है? पेड़ों पे भी भला नाम लिखे जाते हैं। नाम लिखे जाते हैं। अभी राजा से बात कर रहा हूँ मैं। कर दो तुम्हारी जाओ। फांसी लगाओ, फांसी। हाँ, हाँ। तुम भी लगा देना हमारी फांसी। थोड़ा जाओ तो बड़ा अमरूद है। अमरूद नहीं है, आम है, आम। तो आम है। हाँ, कच्चे अभी आम, लोगों अभी अचार डालेंगे। अभी फांसी में चढ़वा दूँ अभी। अरे चोरी कर रही है फलन की। अभी राजा से बात करूँ। अरे कैसे कहाँ ढूंढ रही हो? कभी खो को दिखे? अरे मंत्री, हमारे वो के पेड़ पे से कोई फल तोड़ ले गया। पेड़ पे से फल? हाँ, काय के फल? उस पे हमने फल लगा रखे थे। फल काय के? केला, सेब, संतरा, अमरूद, काय को फल? मैंने आम लगा रखे थे उस पे। अच्छा, आम। हाँ। आम चोरी है गए? अरे पता नहीं कौन तोड़ ले गया। अब कौन नया दुश्मन पैदा हो गया पेड़ है? हमारा। कौन से पैदा है? वही बगीचे के बराबर में जो है, वो हमारा ही पेड़ है। सब हमने कोने में लग लगाया। रहा है? हाँ, वो तुम्हारा ही पेड़ है वो? जी। मर गई। मर गए? एक स्त्री पकड़ी मैंने कल। कल? हाँ, पेड़ पे से बोलेगी अमरूद, वो का को पेड़ है वो? आम का, आम का पेड़ है। आम का ले गई वो। हाँ। पर मैंने कल पकड़ी वो। फिर? अभी वो कह रही कि मैं तो वहाँ पेड़ से लेके आई हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे पेड़ में तो आम ही नहीं है। राजा के बगीचे में पेड़ है वो, तो राजा का पेड़ है। अरे हम तो उसकी रखवाली करते हैं। वो दूसरी तरफ हमारा पेड़ है वो, ठीक है? अलग है? हाँ। और वो यूँ कह रही कि मेरा है। अरे नहीं, उसका नहीं है, मेरा है। उसने वैसे ही बोल दिया होगा क्योंकि चुरा के ले जा रही थी ना। चुरा कर तो कह ले जा रही। मैंने मेरी कोशिश करी पूछने की, पर तो वो तो यूँ कह रही कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। पर नहीं मानी ना रही। जब आपने देखी थी हाँ। तो तुम्हें उसी टाइम रोकना था। और रोकना क्या था? वो अब ऐसी है, मैं अब देखूँ राजा जी से बात करूँ। हाँ, ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ। हमें महाराज के पास ले चलो, हम शिकायत करना चाहते हैं जिसने भी हमारे साथ ये गलत महाराज काम के किया। पास? हाँ। चलिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सिपाही, महाराज प्रणाम महाराज। खुश रहो। कहो कैसे आना हुआ, और ये कौन है? ये कुछ कहना चाहती हैं आपसे। कहना महाराज, चाहती हैं? कहो। महाराज, हमने एक पेड़ लगाया था। अब वो पेड़ काफी बड़ा हो चुका है। अब उस पर फल आते हैं, आम आते हैं। हमारे आमों को कोई और तोड़ ले गया। पेड़ पे फल आते हैं और तुम्हारे फलों को कोई और हाँ, तोड़ के ले जा? कौन तोड़ के ले जा रहा है? ये बता रहे थे कि कोई स्त्री तोड़ के ले गई हाँ है। महाराज, कोई एक स्त्री थी इसी नगर की, वो लेके जा रही थी। सिपाही, जब हमने तुम्हें उस बगीचे की पहरेदारी के लिए रखा है तो तुम वहां क्यों नहीं रहते? महाराज मैं तो वही था, मुझे पता नहीं पड़ी वो कब लेगी तोड़ के। अच्छा। और हाँ, ये महाराज। कह रहे हैं महाराज कि वो मुझे मिली भी थी। जब आपको मिली थी तो फिर आपने उससे क्यों आम छीने नहीं? मिली थी महाराज, वो तो ये कह रही थी कि मेरा पेड़ है, वो मेरा पेड़ है। क्या वो सिपाही, क्या वो महाराज। हमारे बगीचे का पेड़ है? नहीं नहीं महाराज, आपके बगीचे का पेड़ नहीं है, मेरा पेड़ है। आपके बगीचे से तो काफी दूर है। अच्छा। हाँ। सिपाही, चाहे वो वृक्ष तुम्हारा सही या हमारे बगीचे का वृक्ष सही, क्योंकि दूसरे के घर से चोरी या दूसरे के वृक्ष में से फल तोड़ना अपराध है। चलो, तुम्हारी ये सुनवाई जल्द होगी। सिपाही, ये महाराज। आज शाम तक दोषी को इस सभा में हाजिर करोगे तुम। महाराज, महाराज। हम चाहते हैं हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले। चिंता मत करो, तुम्हारा न्याय जरूर होगा। जो भी दोषी होगा उसको हम मृत्यु दंड की सजा देंगे। हमारे राज्य में कभी चोरी हो नहीं सकती, और जिसने चोरी की है वो जिंदा बच नहीं सकती। जाओ। दरबारी जी को मेरा प्रणाम। खुश रहो।
अरे तुम तो वही हो ना, वो आम ले गई थी चुरा के उस दिन। आम ले गई थी चुरा के? हाँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला चोरी क्यों करूंगी? अरे उस दिन पोटली भर के ले जा रही थी आम। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। वो तो मैं अपने पेड़ पे से आम ले जा रही थी। तुम्हारा पेड़ नहीं है वो, फिर? एक और है वो औरत, उसका पेड़ है वो। नहीं, वो पेड़ मेरा है। नहीं तुम्हारा है नहीं है वो औरत के लिए मेरा है। नहीं, वो पेड़ मेरा है। मैं कभी किसी की चोरी नहीं करती। मैं तो ऐसी हूँ कि मैं मेहनत करके खा लेती हूँ, लेकिन मैं चोरी नहीं करती। चोरी नहीं करती हो? नहीं, ना ही हैं? झूठ बोलती तो हूँ। फिर एक काम करो, वो औरत भी वहीं महाराज के दरबार में है, तुम भी चलो। हम भी चले? और क्या, जब हमने कोई महाराज चोरी के नहीं सा- अरे करी तो? महाराज के सामने कहना कि मैंने चोरी नहीं की। आओ आओ दरबार में आओ, आओ दरबार में आओ। यही है वो महारानी। आप? हाँ, जो फल चुरा के ले गई थी। आपने हमारे पेड़ पे से फल चुराए थे? हमने आपके पेड़ पे से फल नहीं चुराए थे, वो हमारा पेड़ है। कैसी बातें कर रही हैं आप? वो हमारा पेड़ है। अगर आपको फल चाहिए थे तो आप हमसे मांग के ले जाती, लेकिन बगैर इजाजत के तोड़ने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जब वो हमारा पेड़ है तो हमें किसी से मांगने की क्या जरूरत है? अच्छा, यानी कि हम झूठ बोल रहे हैं। यानी कि हम झूठ बोल रहे हैं? कोई झूठ नहीं बोल रहा है। ऐसा है, यहाँ लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। तुम दरबार में चलो दोनों। हाँ, ये बात ठीक है। राजा जी के दरबार में चलो। हाँ ठीक है, ठीक है। आओ आओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो, सिपाही महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। ले आए तुम? हाँ महाराज, यही है वो। यही है वो अपराधी? हाँ यही वो फल चुरा के जो ले गई थी। महाराज, हमने कोई चोरी नहीं करी है महाराज। वो हमारा ही पेड़ है, हमने ही उसकी रक्षा की है, हमने ही उसको सींच कर बड़ा किया है। सिपाही तुम थोड़ा इधर जाओ। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। जी अब बताओ। महाराज, हमारा पेड़ है वो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुम्हारा पेड़ है? तुम्हारा पेड़ है? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही, आखिर वो वृक्ष है किसका? तुम कहती हो कि वो वृक्ष तुमने लगाया है, वो उस वृक्ष में जो फल उगे हैं वो तुम्हारे हैं। तुम कहती हो वो वृक्ष तुमने लगाया है। पिछले 5 साल से हम उसकी वो क्या कहते हैं, परवरिश कर रहे हैं। महाराज, हम उसको पेड़ को इतने दिल और उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसको सींच रहे हैं। हमको ये भी पता है उसके फल कब आते हैं और कब हम उसको ले जाते हैं। यदि वो पेड़ इन्होंने लगाया होता तो शायद उसके फल हम नहीं ये खा रहे होते। महाराज, हमें इनकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। हम रोज इसी तरीके से उसमें सुबह सुबह पानी लगाते हैं और पानी लगाने के बाद जब कई दिनों बाद फल आ जाते हैं तो हम तोड़ने जाते हैं। हम आज भी गए थे फल तोड़ने, लेकिन हमें उस पर फल दिखाई नहीं दिए। जब मंत्री ने बताया कि इन्होंने फल तोड़ लिए। महाराज, उससे पहले ये गई हूँ, उससे पहले हम उस पेड़ को पानी लगाते हैं और उस पेड़ को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसको देते हैं, खाद बीज। तुम्हारी बात भी ठीक है कि तुमने उस वृक्ष को लगाया है, और तुम्हारी बात भी ठीक है क्योंकि तुम उस वृक्ष की रक्षा करती हो, देखभाल करती हो। इस पे तो वृक्ष पे हक दोनों का ही है, चाहे फल तुम खाओ चाहे फल तुम खाओ। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ तुम्हारा। महाराज, हम चाहते हैं कि हमारा पेड़ हमें दे दिया जाए। अच्छा, तो महाराज, चिंता मत करो। हमें पेड़ नहीं, हमें न्याय चाहिए। चिंता मत करो, तुम दोनों ही इस न्याय से खुश नहीं हो तो ठीक है। 2 दिन बाद फिर से यहाँ सभा लगेगी, फिर से तुम दोनों यहाँ आना, फिर तुम दोनों का न्याय होगा कि फिर मिलेगा वो वृक्ष किसका है। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। जाओ। आखिर करा क्या जाए, हमने तो दोनों को ही न्याय दिया, दोनों को ही बराबर न्याय दिया, लेकिन इस न्याय में वो खुश नहीं है दोनों। अब मुझे लगता है इस न्याय के लिए हमें महामंत्री को बुलवाना ही पड़ेगा। सैनिक, हमारा जाइए महामंत्री को बुला के लाइए, कहिए तुम्हें महाराज ने याद किया है। अरे महाराज, इस समस्या का निवारण केवल महामंत्री ही कर सकते हैं। मंत्री जी को मेरा प्रणाम। मंत्री जी हैं क्या?
जी कहिए सैनिक। महाराज जी बुला रहे हैं आपको। महाराज ने बुलाया है? हाँ सी काम में हमको कुछ थोड़ा। कोई विशेष कार्य? हाँ बिल्कुल, आप चलें। ठीक है चलिए। अच्छा सैनिक। महाराज, महाराज आप जाएं, आप अपना पहरा दें, ठीक मैं है बात कर मंत्री। लूंगा महाराज से। ठीक है मंत्री जी। महाराज को मेरा प्रणाम। खुश रहो मंत्री। कहिए महाराज, कैसे याद किया आपने? क्या बताएं मंत्री, बड़ी विचित्र समस्या में फंस गए हम तो। कैसी विचित्र समस्या? और आप तो अब सभा कहने, आप तो सभा जोड़ने की बात कह रहे थे। सभा जोड़ने की अब समस्या? समस्या हमारे नगर में एक बड़ा विचित्र सा एक, या मान के चलो एक जैसे बोलते हैं कोई कठिन समस्या आ चुकी है, ये मान लो। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत ही विचित्र एक, समस्या ऐसी आ चुकी है, इसका निवारण हमसे तो हो ही नहीं पा रहा मंत्री, क्या करें? अरे महाराज, ऐसा कौन सा किस्सा क्या है जिससे कि आप पर निवारण नहीं है? आप तो पूरा नगर का निवारण करते हैं। तो सुनो मंत्री, हमारे नगर में एक वृक्ष है आम का। जी महाराज। और उसके दो मालिक यानी कि दो स्त्रियां हैं, एक ने वृक्ष लगाया है और एक उस वृक्ष की रक्षा कर रही है, उसे सींच रही है। और बस पूछो मत, दोनों को मैंने न्याय किया कि उस तुम रक्षा कर रही हो, तुमने उस पेड़ को लगाया है तो फल दोनों बराबर ले लो, कोई समस्या नहीं है। अच्छा तो महाराज। उनको ये न्याय मंत्री जी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमारा न्याय करो, या तो पेड़ हमारे पास रहना चाहिए या हमारे पास। तो मंत्री जी मैं तो बड़ा दुविधा में फंस चुका हूँ, इस समस्या का आप ही कोई हल निकालिए जिससे कि। वो स्त्रियां अपने अपने के लिए बोल रही हैं कि ये पेड़ मेरा है और ये पेड़ मेरा है। हाँ। इसी तरीके से महाराज। हाँ, दोनों एक ही वृक्ष के पीछे चल रही हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब बताइए मंत्री जी, इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए? जी महाराज, समस्या का हल होगा, अगर समस्या हुई है तो उसका हल भी है महाराज। लेकिन महाराज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो वृक्ष नगर में ही है? हाँ, और अगर वो वृक्ष अगर नगर में है तो महाराज उत्तराधिकारी तो उस वृक्ष के पूरे नगर के वासी हैं। नहीं मंत्री नहीं, ये तो दो लोग हैं, केवल ये दो स्त्रियां इस वृक्ष के पीछे चल रही हैं। अगर पूरे नगर को ऐसे बनाया जाए किसी वृक्ष का मालिक, तो पूरा नगर आ जाएगा, पूरा नगर कहेगा, फिर तो समस्या का बहुत ही बड़ी समस्या सामने खड़ी होगी। मंत्री बताओ, अब केवल इतना मुझे हल बताओ उस समस्या का कि उस वृक्ष का कैसे निवारण हो कि वो भी कहे कि ये मेरा वृक्ष है। बस दोनों में से जिसका ये वृक्ष है उसको दिया जाए। हम चाहते हैं हमसे न्याय हो, अन्याय नहीं। चिंता ना करें महाराज, मैं उन दोनों स्त्रियों से मिलना चाहता हूँ महाराज। तो ठीक है मंत्री, हमारा सिपाही वहाँ खड़ा हुआ है, मैं उसे आदेश देता हूँ, वो उन दोनों को बुला के लाएगा। ठीक है महाराज, मैं ही बोल देता हूँ उस सिपाही को कि आपका आदेश है कि वो उन दोनों स्त्रियों को राजमहल में बुला करके लाए। कोई नहीं मंत्री जी, तुम बोल दो। ठीक है महाराज। अच्छा मैं चलता हूँ महाराज। ठीक है। और इसका निवारण मैं आज शाम तक कोशिश करूंगा कि इसका उत्तराधिकारी कौन है। इसीलिए तो हमें तुम्हें भरोसा है मंत्री तुम पर कि तुम हर समस्या का हल लेकर आओगे। ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ, आदेश करिए। खुश रहिए मंत्री जी। सिपाही हाजिर हो। सिपाही। मंत्री को मेरा प्रणाम। कहिए मंत्री। खुश रहिए। मैंने सुना है कि इस नगर में लड़ाइयाँ चल रही हैं एक वृक्ष को लेकर के। हाँ मंत्री। तो जिन स्त्रियों में वो लड़ाइयाँ चल रही हैं, मैं उन स्त्रियों से मिलना चाहूँगा। क्या आप उन स्त्रियों को जानते हैं? हाँ मंत्री, जानते हैं हम। नगर में ही रहने वाली हैं नगर ना? में ही रहती हैं वो। आप मुझे लेकर के चलेंगे? आइए। चलिए। ऐसा करिए सैनिक कि हम इसी बगीचे में विश्राम करते हैं, आप जाकर के उन दोनों स्त्रियों को बुला करके लाइए। ठीक है मंत्री। जाइए। अरे कोई है क्या?
अरे प्रणाम। खुश रहो। आपको महामंत्री ने याद किया है। जो आज्ञा दरबारी। आइए। दरबारी, आप हमें पैदल पैदल कहाँ ले जा रहे हैं और कितनी दूर ले जाएंगे? कहीं नहीं, यहीं बगीचे में वो महामंत्री विश्राम कर रहे हैं, वहाँ ले जा रहे हैं। बगीचे में? हमें क्यों बुलाया है? अब ये तो हमें इतना कुछ पता नहीं है, महाराज का आदेश है, मंत्री जी का आदेश है। आइए। जो आज्ञा। आइए। मंत्री जी को मेरा प्रणाम। खुश रहिए स्त्री। तो ये वो स्त्री हाँ, है? यही वो स्त्री है। क्या जो आम का वृक्ष इस नगर में लगा हुआ है वो आपका वृक्ष है? जी मंत्री जी, वो हमारा ही वृक्ष है। और सैनिक, एक और भी तो महिला थी जिनके बीच लड़ाई हो रही हाँ थी। मंत्री जी, एक और है, वो कह रही है वो मेरा है, ये कह रही है मेरा है। तो उनको भी यहाँ हाजिर किया जाए। जाए, उनको भी बुला करके लाए। अरे कोई है? जी, अरे मंत्री आप जी बताइए। वो आपको महामंत्री ने याद किया है। चलिए। आइए। आइए। अरे लेकिन कितनी दूर और जाना है अभी? कितनी दूर? हाँ। नहीं, दूर कहीं नहीं जाना, वो बगीचे में जाना है, महामंत्री वहीं है। चलो। चलिए। आइए। इधर आओ स्त्री। महामंत्री एक ये स्त्री है। अच्छा, मंत्री जी। खुश रहिए। सैनिक, आप जा सकते हैं। तो आप दोनों के बीच जो लड़ाइयाँ थीं वो इस बात को लेकर के थीं कि नगर में जो आम का वृक्ष है वो आप दोनों का है। हम दोनों का नहीं, मेरा। महामंत्री जी क्षमा करें, वो वृक्ष हमने लगाया है, हमारा है। महामंत्री जी, जी। ये तो लगाकर छोड़ गई थी। उसकी परवरिश, उसकी देखभाल, उसमें हर रोज सुबह शाम पानी देना तो हमने किया है। हमने बड़े प्यार और नाजों से उसे सींचा है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि उसकी परवरिश आपने की है जी। और लगाया इन्होंने था? हाँ। महामंत्री जी, अगर हम उसे ना लगाते तो ये परवरिश कैसे करती उसकी? ये भी चिंतित का विषय है। और हम परवरिश नहीं करते तो वो पेड़ आज इतना बड़ा नहीं होता। रुकिए रुकिए, जब हम खड़े हैं तो हम जब बोलेंगे तभी आपको बोलना है। जी। ऐसा करिए कि मैं उस पेड़ को देखना चाहता हूँ। क्या आप दोनों उस पेड़ को दिखाएंगी मुझे? जो आज्ञा मंत्री जी। लेकर के चलिए मुझे। आइए, बगीचे में ही पेड़ लगा हुआ है, आगे। चलिए। किधर है? जी, थोड़ी सी दूर और है। नदी के किनारे। हाँ। यानी कि इस बगीचे में नहीं है? नहीं नहीं। नहीं, ये तो महाराज का बगीचा है। चलिए आइए। खुश रहिए। अंदर ही है वृक्ष? जी जी। ठीक है सैनिक, आप भी हमारे साथ चलिए। आइए। हाँ, कौन सा वृक्ष है? वो जो सामने है। अच्छा, ठीक है। स्त्रियों, इस चीज का निवारण जो है महाराज ही करेंगे, वो भी अपने दरबार में। तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों महाराज के दरबार तक चलें। जो आज्ञा मंत्री जी। ठीक है, चलिए। सैनिक, आप जाएं। महाराज को मेरा प्रणाम। आओ मंत्री, आ गए तुम? हाँ महाराज। महाराज को मेरा प्रणाम। खुश रहो। आओ मंत्री। आइए महाराज। बताओ मंत्री, क्या करना चाहिए? महाराज, करना तो कुछ नहीं चाहिए, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा। कहो। मैं
इन दोनों स्त्रियों को लेकर के मैं उस वृक्ष के पास गया, मैंने उस वृक्ष को भी देखा, पर महाराज मुझे वहाँ कोई भी फैसला करना उचित नहीं लगा, इसलिए मैं इन दोनों स्त्रियों को इस राजमहल में आपके सामने लेकर के आ गया हूँ। अब मैं ये चाहूँगा कि आप ही सोच विचार करके और इन स्त्रियों को उस वृक्ष का फैसला करें। मंत्री, ये फैसला तो हमने पिछली बार भी कर दिया था, लेकिन उस फैसले को इन्होंने नहीं माना था। मैं चाहता हूँ, मैं आपको आज्ञा देता हूँ, आप जो फैसला करोगे वही फैसला मंजूर होगा। आप अपने इस राज्य के बड़े मंत्री हैं, आप जो भी कार्य करते हैं समझबूझ और अपनी बुद्धि से करते हैं। आप जो भी करोगे यहाँ न्याय, वो न्याय इन सबको स्वीकृत होगा, यहाँ तक कि मुझे भी। अच्छा महाराज, बस मैं यही चाहता था महाराज कि आपके सामने इसका निवारण हो सके, और मेरे मन में जो इनके फैसले के लिए आ रहा है वो मैं अभी बोलूँगा महाराज। बताओ। महाराज, मैं आपके सानिध्य में इनका ये न्याय करना चाहूँगा कि उस वृक्ष के 2 भाग किए जाएं। क्या? जी हाँ तुम महाराज। जानते हो मंत्री क्या कह रहे हो? मैं जो भी कह रहा हूँ महाराज सोच समझ के ही बोला है, जैसा कि आपने मुझे आदेश किया है कि आप ही निवारण करें। चलो, और आपका मैं चाहूँगा कि 1 भाग इस स्त्री को और 1 भाग इस स्त्री को दे दिया। चलो ठीक है, तुम क्या कहना चाहती हो? जो आज्ञा महाराज। और तुम? महाराज, हमें वो पेड़ नहीं चाहिए, आप इन्हीं को दे दो। क्यों? नहीं, अगर इन्होंने उस पेड़ की परवरिश की है तो आप इन्हीं को दे दो, हमें नहीं चाहिए वो पेड़, क्योंकि हम उसे कटता हुआ नहीं देख सकते। मंत्री, जी महाराज। उस पेड़ की असली हकदार ये स्त्री है। तो मंत्री, मेरा महाराज। कहना यही है कहिए। कि उस वृक्ष का जो हकदार है, उस वृक्ष की सेवा केवल उसे ही करनी चाहिए। बिल्कुल महाराज, और मैं तो इस स्त्री के कहे हुए उत्तर को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ कि इसने ये बोला कि आप मुझे नहीं चाहिए उसका हिस्सा, आप पूरा का पूरा पेड़ इन्हें दे दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा। तो इससे पता चलता है वो वृक्ष इन्हीं का है। मंत्री, जी महाराज। इसमें दोषी ये पाई गई है, ये स्त्री। हमारे सैनिक को बुलाया जाए और इसको कारागार में डाला जाए, ये हमारा हुक्म है। मंत्री, हाँ कहिए। आप महाराज को बुला दीजिए जरा, हमें कुछ बोलना है उनसे। ठीक है महाराज। जी मंत्री, क्या हुआ? महाराज, इनका न्याय कर तो दिया हमने, ये महिलाएं कुछ कहना चाहती हैं, जरा महाराज, अब क्या रह गया कहने के लिए? महाराज, हमें भी वो पेड़ नहीं चाहिए, पर हम ये चाहते हैं कि हमारी सखी को सजा ना सुनाई जाए, क्योंकि महाराज अगर ये पेड़ को नहीं लगाती तो हमें परवरिश करने के लिए नहीं मिलती। ऐसी बात नहीं है महाराज, असली हकदार तो ये भी है उस पेड़ की। तो चलो ठीक है मंत्री। जी महाराज। ना वृक्ष इनके पास दिया जाए, ना इनके पास। वृक्ष को हमारे बगीचे में लगा दिया जाए। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा महाराज कि आपके बगीचे में हमारा पेड़ रहेगा। महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। महाराज, अगर वो वृक्ष उखड़ गया तो महाराज फिर उस वृक्ष का होना असंभव है। और हाँ महाराज, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस जगह वह वृक्ष लगा हुआ है वो वृक्ष उस जगह लगा रहे। और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों स्त्रियाँ प्रेम पूर्वक उस वृक्ष के आधे फल ये स्त्री ले और आधे फल ये स्त्री ले। कैसा रहेगा महाराज? मंत्री, हाँ महाराज। इससे पहले भी हमने यही न्याय किया था। उस वृक्ष के आधे फल तुम भी लो और तुम भी लो। देखा, न्याय वहीं आ जाता है। बस महाराज, ये विधि का विधान है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं, न्याय होता है। जैसा तुम चाहो वही होगा। जी महाराज। देखा, न्याय तो हमने पहले ही कर दिया था, लेकिन इस न्याय में हमें तुम्हारी भी सूझबूझ चाहिए थी, और तुमने भी अपनी सूझबूझ लगाकर ये न्याय तुमने भी किया है। जाइए, आराम कीजिए। महाराज की जय हो।